बहुत श्रेष्ठ अनुभव है। कमल बहन का मैं आप सबको बताती रहती हूँ ना समय पर समय, कि हम मीम नगर में थे तो सेंटर कोई छोटा नहीं है, सेंटर बहुत बड़ा है, 5 मंजिल का है। और बड़ा किस हिसाब से? वैसे भी बड़ा तो कर्तव्य में भी बड़ा। ये सेवा केंद्र मैंने देखा सागर के सदृश है। जैसे अपना दिल्ली में सत्कार है ना, ऐसे जो कोई आता उसमें समाता है। क्यों? क्योंकि अहमदाबाद हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो ब्राह्मण तो कहाँ जाएंगे, बाबा के ही पास जाएंगे, कहाँ और तो कोई जगह नहीं होती। लेकिन आपने उस स्थान को ऐसा सुखदायी बनाया है, कोई भी आता है तो वहां से बहुत सुख प्राप्त करके जाता है। बड़ी बात कि आपको दादियों की, बड़े भाइयों की सेवा करने का मौका मिला। दादियां 1-1, 1.5, 2 मास रही आपके पास, मौका मिला। इतनी रूहानियत से, इतने प्यार से, इतने अथक होके। अभी जैसे कहा ना मैंने, हिरण भाई आओ स्टेज पर, तो ये इतने फास्ट हैं। इन्होंने देखा स्टेज पे 2 कुर्सी है, तीसरी कुर्सी होनी चाहिए, तो दौड़ के आएंगे, अपने आप रख देंगे। ये कहाँ बैठेगा? ऐसे इशारों से काम कर, सिग्नल्स। और एक नहीं, आपकी खातिरी खूब प्यार से करते। फिर दिनचर्या में कॉम्प्रोमाइज नहीं, दिनचर्या एक्यूरेट। और एक क्लास नहीं चलता है, दिन में 4 क्लास चलता है। सिर्फ रहने वाली बहनें वहां पे 4 बहनें, बस 4 बहनें और ये हमारी कमल दीदी, बस। हम लोग वहां पर थे, कोई 10-11 लोग थे हम लोग। हम 10-11 को संभाल रहे थे। आप सोचो, 3 टाइम का खाना बनाना, मेहमानों को देखना, हॉस्पिटल पहुंचाना, भाई साहब का अलग से बनाना, कम बात है। और वहां कुमार सेंटर पर रहते नहीं है, जॉब करते हैं। 3-4 कुमार हैं, कुमारों की टोली है। आधा दिन नौकरी पर, आधा दिन यहाँ। जिसकी रात की ड्यूटी है वो सवेरे सेवा करता है, जिसकी सवेरे की ड्यूटी वो रात को सेवा। ऐसे क्यों? बाबा से प्यार है, यज्ञ से प्यार है। और इतने, हाँ जी हाँ जी, मैं आपको कितनी इनकी महिमा करूं, इनकी सेवाओं की उतनी कम है। अभी माताएं बैठी रहो, उठने की जरूरत नहीं है। सुन के जाओ, अनुभव सुनो। अपने अंदर धारणा तब बनती है जब सुनते हैं। औरों के अनुभव से सीखने को मिलता है। तो कमल दीदी कोई नई नहीं है, पुरानी है। 50 साल होने को हो रहे हैं। सब फंक्शंस भी करेंगे, ऐसे नहीं फंक्शन छोड़ देंगे, फंक्शंस भी सब करेंगे। कमल दीदी वो जो है पारुल, ये क्या करती है? कंप्यूटर भी संभालती है, पूरा सेंटर कमल दीदी के साथ संभालती है। भाई बहनों को संभालती है, बाहर आना जाना गेस्ट उसको भी संभालती है, सब संभाल, एक अकेली। और वो हिरन अपनी पार्टी को लेके सारी सेंटर की जो चीज चाहिए
सफाई, वस्तु सब इकट्ठे। ये आज क्या कर रही है कुमार पार्टी? आज सारी दीवारें साफ कर रही, छतें साफ कर रही। हाँ बिल्कुल, इसीलिए शक्ति होती है, खुशी भी होती है, प्यार भी मिलता है, शक्ति भी मिलती है, करने से होता है ना। आप बोलो कमल दीदी। ओम शांति। दीदी ने जो सुनाया ये भी एक सौभाग्य है हमारा कि बाबा ने इस स्थान पे बिठाया। सेंटर तो सभी जगह है, लेकिन खुशी होती है एक जीवन में कि हर स्थान की विशेषता, हर जगह की विशेषता अलग अलग होती है और हर व्यक्ति का भाग्य अलग होता है। लेकिन ज्ञान सागर बाप दादा ने हम सब बच्चों को संगम युग के अंदर एक भाग्य बनाने का चांस दिया है। हम सभी गंदी दुनिया से निकलकर यहाँ आए हैं राजा महाराजा बनने के लिए। उनके जो संस्कार बाबा हमको देते हैं, तो जैसे आज दीदी ने कहा ना बच्चा बनना, तो कई बातें जब हम ज्ञान में आते अनभिग होते हैं दुनिया की बातों से, यहाँ की बातों से भी, लेकिन जब यहाँ आते तो एक लक्ष्य अगर हमारे मन में होता है कि हमें सेवा करनी है, समर्पित होना ही है, और जो भगवान कहता है उसको धारण करना ही है बस, तो फिर 4 चांद लग जाते हैं सेवा में। तो जैसे ही हमने जीवन बनाया वो तो बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन स्टार्टिंग से ही बड़ों की सेवा का एक सौभाग्य रहा है। तो 15 साल हमने हॉस्टल चलाई कन्याओं की, जो हमारी अनामिका बहन भी हमारे पास रही है, आपके पास रही, ममता बहन, जागो बहन, ऐसी अनेक कन्याएं थी। तब से मुझे याद है कि हमारी गुलजार दादी जब बाप दादा आते थे और जाने के बाद रिफ्रेशमेंट के लिए अगर आना होता था तो अहमदाबाद आते थे। तो एक बचपना जैसा जीवन होता है, 20-22 साल की उम्र के बाद बड़ों से मिलना जुलना, खुशी रहती थी इन दादियों के साथ। कभी जो भी चिट करते थे तो अनहद खुशी थी। तो हॉस्टल से ही सभी दादियों से मिलना जुलना रहता था। 95 में हॉस्टल बंद हो गई हमारी, तो 95 से हमने मेमनगर में सेवा शुरू की। आज 30 साल हो रहे उसको। और वो स्थान ऐसा है जैसे बाबा ने उसकी नज़र थी जैसे उस स्थान पे। ये अनुभव इसके लिए सुना रहे कि हम कई बार कहते कि बाबा सुनता नहीं है, बाबा काम करता नहीं है, लेकिन यही बात है कि जब हमारी बुद्धि की शुद्धि होती है तो बाबा हमारे हर एक संकल्प को स्वीकार भी करता है और स्वरूप भी देता है, और उसको प्रत्यक्ष स्वरूप भी देने को हमको शक्ति देता है। तो मन में एक संकल्प था कि कन्याओं की सेवा तो की, लेकिन मैं जहाँ जाऊंगी, और ये जीवन की सफलता तभी कहेंगे कि भाई कुछ एक छोटी मोटी झुपड़ी बनाए बाबा के लिए। एक दृढ़ संकल्प था। तो संकल्प ने कहाँ से कहाँ लाके बिठा दिया हमको। तो थे किराए के मकान में, 7 साल किराए के मकान में रहे हम। तो किराए के मकान में थे तब से इतनी सेवाएं थी कि बात नहीं पूछो। हॉस्पिटल में दादी आती थी, सभी आते थे, और दादियों से मिलना एक सौभाग्य की बात है, और उनका सेवा मिलना ये भी बड़ी सौभाग्य की बात है। क्योंकि हम देखते हैं कि दादियों को बुलाने के लिए कितना समय, शक्ति और उनके समय को देखना पड़ता है। लेकिन ये तो हमारा सौभाग्य रहा कि सबकी सेवा का चांस मिलता रहा। तो पहली बार जब हम 95 में सेवा शुरू की तो गुलजार दादी ने ब्लेसिंग दिया था। गीता पाठशाला जैसा था। सैटरडे संडे हम महादेवनगर क्लास करने जाते थे, सभी भाई बहने, 10-12 भाई बहने आते थे। 1 साल के बाद गुलजार दादी कदम रखने आई, जैसे मैंने कहा ना बाबा जाने के बाद आते थे। तो दादी के पैर तक सब भाई बहने बैठे थे, और चेयर थी नहीं हमारे पास। छोटा सेंटर होता है तो क्या होता है, हर प्रकार की तकलीफ होती है, लेकिन कहते हैं ना कि मन साफ है तो बाबा झोली भर देता है।
तो गुलजार दादी आई इतने प्यार से छोटे सेंटर में, चंद्रिका दीदी लेकर आई। तब दादी ने वो वरदान दिया था कि सदा संपन्न, सदा भरपूर, ये कभी कमी नहीं होगा। आज मेरे पैर तक बैठे हो, कुछ समय में आप इतने बड़े महल में बैठेंगे। तो वो वरदान गुलजार दादी के आज हम अपने आंखों से देख रहे हैं, उसकी अनुभूति कर रहे हैं, उसका सुख भी ले रहे हैं। ऐसे ही फिर हम किराए के मकान से जमीन जब हमको मिली, वो भी बाप दादा के या दादियों के वरदान से मिली। ऐसे वरदान से मिली कि 2007 में हमारी दादी, बड़ी दादी बीमार गिरी थी। तब भी हम किराए के मकान में थे। और जानकी दादी उनके बाद बीमार गिरी कुछ दिनों के बाद। तो जानकी दादी और बड़ी दादी, बड़ी दादी कहे, कमल तुम इतनी सेवा करती हो, कुछ तकलीफ है? मैंने कहा नहीं दादी। तो मुझे याद है दादी ने कुछ जनवरी मास में सिंधी लोगों में कुछ देते होंगे कवर। तो ऐसा दादी ने हम सबको बुलाया। तो मैंने कहा दादी हम थोड़ी आपसे लेंगे। तो मोहिनी कहते, अरे कमल आज तो अपना लेने का भाग्य है। तो प्रकाश मेरी दादी कहते, कमल और उसके सारे स्टाफ को बोला, हम 5 बहनें थे। तो मोहिनी कहते, कमल आ जा। फिर चेतन भाई ने फोन किया कि कमल दीदी आ जाओ, आज तो अच्छा दिन है। तो हम गए। तो दादी ने हमको 2100 का कवर दिया। तो मैंने दादी को कहा, दादी आप मेरे सिर पे हाथ रखो कि ये 2100 में मैं इतना बड़ा महल बनाऊं। तो गुड लक की तरह मैंने वो संभाल के रखा था। और उस महल में ऐसी सेवा हो, सबको जीवन दान मिले। तुरंत जानकी दादी फिर 2-4 मास के बाद वहाँ ही आई पहली बार। तो सरला दीदी कहे कि दादी कभी हॉस्पिटल में खाती नहीं है, हम तो नीचे बैठ के खाते थे, तो क्या करे? तो कहे कि कुछ भी करो। तो हमारे पास टेबल है, तो जो फर्नीचर वाला है उसको कहा, आपको जो लेना है किराया, मुझे 1 दिन के लिए डाइनिंग टेबल दो, हमारी दादी आ रही है। तो दादी तो आई नहीं, हॉस्पिटल में ही थी। प्रवीणा बेन, चंद्रिका बेन, हम सब दादी के पास बैठे थे। तो जानकी दादी का नियम क्या था कि जहाँ भी जाए ना, वहाँ योग जरूर करना है। तो मुझे कहती है, मिठी बेन इधर आओ। मैंने कहा जी दादी। बोले एक टेप लेकर आऊँ, एक दरी लेकर आओ, और आप जितनी बहनें हैं ना सब हॉस्पिटल में आके योग करना मेरे साथ। तो मैंने कहा जी। तो अमृत वेले हम सब वो टेप दरी लेके गए। सलाह दीदी ने कहा जो बोलते हैं करो। 2 दिन योग किया। फिर मेरे को कहती, इधर आओ, तुमको क्या तकलीफ है? मैंने कहा कुछ नहीं दादी। मैंने कहा मेरे सिर पे हाथ रखो, मुझे कोई जमीन मिल जाए। तो दादी ने कहा पोबारा। पोबारा कहा जनवरी में, और मार्च 7 को हमको सामने से जमीन का फोन आया कि ये 1000 वार का स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है, आपको लेना है। यहाँ 4 बंगले बन रहे थे, लेकिन हमको निकालना है। तो वहाँ बाबा की बेटी भी थी, निर्मल शांता दादी। वहाँ हम आइसक्रीम खा रहे थे पहले से ही। चंद्रिका दीदी थी, तो कहते तो बड़ी अच्छी बात है, हाथ में कुछ नहीं, लेकिन कहते ना संकल्प और एक नशा अंदर, वो सब कुछ कराता है। तो चंद्रिका दीदी ने कहा, उसने बोला तो खाना छोड़ के अब्बी के अब्बी चलो, बोले सौदा कर लेते हम। वो भी एक वंडरफुल समय था, लंबी कहानी हो, लेकिन सौदा हो गया। खुशी इतनी थी। फिर मेरे को बहन गाड़ी में कहती कि आपके पास कुछ है? मैंने कहा बहन वो तो मुझे मालूम नहीं क्या है, ऐसे हम बुद्धि में लेके नहीं, बाद में बताएंगे। 2 मास के अंदर उसका सारा हो गया। और वो भी दीदी टाइम है ना थोड़ा, हाँ तो हाँ जी हाँ जी। तो क्या हुआ, मेरे पास पैसे, क्योंकि दादिया ने जो दिया वो गुड लक की तरह, मैंने कि ये जो दादिया मुझे देती मुझे रखना है। जब दादी ने भी पोबारा कहा, और मुझे 11,000 का कवर जानकी दादी ने हाथ में दिया था, और वो 2 मास के अंदर सफल हुआ। तो जैसे हमारे जमीन का सौदे के लिए गुड लक देना होता है ना, उसी दिन तो चंद्रिका दीदी कहे मैं देती हूँ आज 11 उसको। मैंने कहा नहीं, दादियों ने दिया, माना बाप दादा ने दिया है। तो ये तब गुलजार दादी भी आई थी, तब उन्होंने भी मुझे दिया था कुछ गुड लक। तो गुड लक मैंने जमीन में डाला। और उसके पीछे जो एक कहानी थी कि हाथ में था नहीं, और ऐसे जैसे एक नशा कोई नहीं होता है, कोई देवी आ गई हो या कोई शक्ति आ गई हो हमारे अंदर, मुझे मकान बनाना है।
तो चंद्रिका दीदी के पास मैं जाऊं कि बहन मेरे पास इतना नहीं, आप देंगे? तो बोले छोड़ दो जमीन। मैंने कहा आपने ही तो बोला ले लो और आप बोलते छोड़ दो। तो बहुत रोना आया, इतनी रोई इतनी रोई। तो हमारे भाई बहनें मिलने आए, कहते मैं मुरली पढ़ रही थी। तो पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा हुआ कि मैं दीदी के पास जाऊं। तो चली गई, बहनों को बताया। मैंने मैं कहा दीदी मुझे इतने लाख कम गिर रहे। कहते नहीं नहीं जाने दो, अभी हमारी शक्ति नहीं है। मैंने कहा भले। तो हमारे भाई बहनों ने कहा आपको भगवान में विश्वास है कि नहीं? मैंने कहा है। तो बोले पहले हंसो। तो मैंने कहा है। कहते बहन जी भगवान में विश्वास है तो कहाँ से भी ला के देगा। तो 55 लाख मुझे एक्स्ट्रा चाहिए था। 1.5 करोड़ की जमीन थी। सभी से हमने जैसे जो हमारे सिस्टम है, किसी ने 2 लाख 5 लाख, तो ऐसे करके धीरे धीरे पैसे, पर 55 लाख लाए कहाँ से? तो एक भाई ने बोला बहन एक काम करो, आप सब हमारे से लोन लो। मैंने कहा लोन की सिस्टम नहीं है, मैं मर जाऊंगी तो यज्ञ आपको 1 रुपये भी नहीं देगा। पर वो कहते ना नशा, तो सभी ने मेरे को समझाया। कहते आप किसको? मैं भी उनके प्रभाव में आ गई। मैंने कहा भले। बाबा के पास बैठी, बाबा को कहा बाबा मैं लोन ले रही, लेकिन रमेश भाई ने तो मना किया है। रमेश भाई के पास गए तो रमेश भाई को हमने कहा कि आप 10-20 लाख हमको सहयोग करेंगे। तो कहती इतनी बड़ी बहन बैठी है ना। बहन ने कहा मैं तो, इतने सारे सेंटर हैं, दीदी थी, मैं थी, हमारे कुछ 2 भाई थे, मधुबेन थी मेरे साथ। फिर रमेश भाई ने बड़े प्यार से 25 लिख के राउंड के, पर उनके आंख में आंसू आ गए, इमोशनल हो गए। और कहते चंद्रिका बेन इतना उमंग बता रही तो आप इतना तो उनको सहयोग करो। बस वो दिन से एक दृढ़ता थी कि मैं कैसे भी करके बाबा का कार्य पूरा करूंगी। तो मैंने 55 लाख लोन तो ली, दीदी को बताए बिना। उसमें मुझे ये मालूम नहीं था कि कैश चेक का लफड़ा होता है, कभी जिंदगी में जमीन लेनी। तो रमेश भाई कहते बेन सब ठीक है। मैंने कहा मेरे पास इतना हो गया। चंद्रिका दीदी कहती कम थे ना। मैंने कहा वो पूछो नहीं अभी, अब मेरे पास 20 लाख बीके के थे। तो मैंने बहन को बोला, बोले ये तो ट्रस्ट में जाएगा, कैसे होगा? तो मैं रमेश भाई को पूछा, तो रमेश बहन का अच्छा चेक वहाँ दे दो, आपको सब मिल जाएगा। अब वहाँ से गोलक ने कहा बहन 15 दिन के बाद मैं पैसा दूंगा। और इधर वो भाई बोलता है 3 दिन में अगर पैसा नहीं देंगे तो मेरी ये जमीन 5.5 करोड़ में होटल वाला ले रहा है। आप सोचो कितना दिल के ऊपर वो जैसे ब्रजघात होता है। बाबा के आगे बैठिए, आप नहीं मानेंगे, बाबा आपको प्यार करेंगे तो आपकी झोली भरता है। तो एक भाई आया, आपके जैसे कोई भाई के साथ उनका धंधे का होगा। वो बचपने में माउंट आबू में पढ़ता था, 10th में था तब। तो बहुत बड़ा थैला कोई भाई के घर डाल के गया। अब सबको फोन किया, मुझे 50,000 दो, लाख दो, मेरे पास 20 लाख के लिए इतने कम है, यज्ञ मुझे दे देगा वापस चेक दे के। तो रात को 9:30 एक भाई का फोन आया। कहते बेन मैं रो रही थी। कहते क्या हुआ? मैंने कहा कल हाथ से जमीन जा रही है। अरे बोले बाबा ने थैला भेजा है बोले पैसे का। मैंने कहा ऐसे हो थोड़ी सकता है, आपके पास क्या है? तो सच्ची में वो भाई कहाँ विदेश जा रहा था और उसने करोड़ों का थैला कहा मैं 15 दिन के बाद आऊँगा ना तब ले जाऊँगा। तो उसने कहा बेन अभी काम कर लो, इसमें से 20 लाख निकालो। मैंने कहा नहीं, मैं तो पारुल बेन यही ना, पारुल को और मेरे को ही मालूम है, कोई बहनों को मालूम नहीं बात। रात को 10 बजे सोसाइटी में आने नहीं देते थे। हमने 1000 के बंडल उन्हीं सर 500 के 2 बंडल निकाल के पलंग के नीचे ऐसे फेंक दिया, आराम से सोई। मैं कहा बाबा मुझे अटैक नहीं लाना, हाँ नहीं तो ये भाई बेचारा घर बेचना पड़ेगा इसको। और वो भाई को मैंने बोला आपकी नौकरी करते हो तो अगर कुछ हुआ तो बोले वो भाई मांगेगा, बोले मैं घर बेच के दे दूंगा। सुबह दस्तावेज हो गया, पैसे लेके गए, बाबा को थैंक्स किया। पर वो भाई के साथ मैंने शर्त रखी थी कि आप अभी के अभी फ़ोन करो कि वो कब आ रहा है पक्का। तो कहता मैं 15 दिन के बाद आऊँगा। तो मैंने कहा भाई ये 15 दिन के बाद यज्ञ हमको दे देगा तो अच्छा है। फिर गोलक का हफ्ते के बाद फ़ोन आया कि बहन आपने जो चेक दिया ना वो पैसे ले जाओ। तो जैसे फ़ोन किया उसी रात को हम निकल गए और आकर वो भाई को 20 लाख दे दिए। तो बाबा को काम करना होता है। तो बाबा इस जमीन को, बाबा को मालूम था कि धरती में मेरे महाराजा बच्चों की सेवा होने वाली है।
वो फिर बनाने के लिए 2009 में बाबा ने सामने से कहा। वो जानकी दादी थी, बड़ी दादी नहीं थी तब। तो चंद्रिका दीदी बोलने गई कि बाबा मैं महादेव नगर के बाजू में एक बंगला ले रही हूँ। तो बाबा ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल के पास आपने जो प्लॉट लिया बाबा ये चाहता है उसकी बहुत आवश्यकता है। तो जानकी दादी ने सुना और तुरंत मुझे रात को फोन करके कहती, मीठी बहन आपने सुना। अब दादी के लिए तो पहली बात मैं बात कर रही हूँ दादी से फोन पे। बहन को बोला, बहन ने भी फोन आया कि ऐसा बाबा ने बोला। तो दादी ने कहा मैं फाउंडेशन डालने आ रही। आप सोचो रात को नींद नहीं, इतना दिल नाचे। तो ऐसे करके मकान तो बहुत वंडरफुल रीति बना है, फिर तो आते जाते रहता है। लेकिन बना उसके पहले से ही हमारी गुलजार दादी 2012 में, आपको मालूम है, गिर गई थी शायद बाथरूम में। तो पहले से एक संकल्प रहा है कि गुलजार दादी के द्वारा ही सब कुछ हो, बड़ी दादियों के द्वारा ही सब कुछ हो। तो बाबा की बेटी थी तब तो जमीन मिल गई वहाँ। जानकी दादी बड़ी दादियों ने गुड लक दिया, आते जाते रहे किराए के मकान में। तो छोटे मकान से ही हम सेवा करते थे। और ये मकान बन गया था लेकिन कलर बाकी था, किचन बाकी था। तो हमारी दादीगिरी तो नीलू कहती है कि मैं दादी को ठंडा खाना नहीं खिलाऊंगी, यहाँ किराए का मकान लो। उस समय मोहिनी बहन थी, मोहिनी बहन ने मेरी स्थापना वहाँ की हुई थी। तो मुन्नी बहन ने कहा कि नीलू ये दिख रहा है ना सामने, अभी बन रहा है मकान, आप बोलो तो बहन को मैं बोलती हूँ किचन शुरू करेंगे। आप सोचो हम 5 बहनें, एक एक मुट्ठी चावल का बना के खाने वाले, और इतने लोगों को कहाँ खिलाएंगे। तो गुलजार दादी से जो भंडारा हमारा शुरू हुआ, माना हम यही कहेंगे कि उस मकान में उद्घाटन के पहले जैसे बाप दादा का भोग बना हो, तो उस दिन पूर्णिमा बहन थी, प्रभा बहन थी, चंद्रिका, तो के बहन ने इस भोग में पहले हमारा लगा। मैंने कहा नहीं, हम हमारा लगाएंगे। तो बाप दादा ने भंडारी भरी, भरपूर किया। कहानी तो बहुत है, लेकिन जब से उद्घाटन के पहले से वहाँ दादियों का आना जाना शुरू हो गया। और बस एक लक्ष्य था कि बड़े बड़े महारथी। और हमेशा मैं दादी के पास 2 मास रही थी, तो मैंने दादियों को नज़दीक से देखा कि दादियों ने इतने बड़े यज्ञ को चलाने के लिए अपने अंदर क्या धारण किया है और क्या उनके अंदर क्वालिटी है। तो उसको धारण करते करते, सीखते सीखते कि बड़े मिलना ये सौभाग्य की बात है। तो ऐसे ही हमारे साथियों को, साथी बहनों को, माताओं को, भाइयों को, इन सब को देख देख के, सीख सीख के आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं। जब भी बड़े घर में आते तो होता है कि हम उनसे पूरी उनकी शक्ति का हम क्या कहते हैं हमारे अंदर धारण करें, और जितना हमारे से होता है उतना हम दिल से उनकी प्यार से सेवा करें। और दूसरी एक बात है कि नेचुरली कि जब भी हम पेशेंट बन के जाते तो उस समय उन व्यक्तियों की हालत क्या होती है हम देखते हैं। और ऐसे में अगर इंसान को खाना और रहना मिल जाए तो दुआओं का भंडारा बन जाता है। तो ये बड़ों की दुआओं से सेंटर चल रहा है। अपने ज्ञान युग की सेवा तो चलती चलती है, लेकिन ये है तो सौभाग्य कहूँगी कि बड़े बड़े जैसे दीदी थी, भाई साहब थे, ब्रिजमोहन भाई भी कई सब बार आ गए हैं। एक बार 10 दिन रहे थे। भाई साहब का मैं किस्सा सुनाती हूँ। तो भाई साहब के अंदर हमने देखा बच्चों के साथ बच्चों की तरह, बड़ों के साथ बड़ों की तरह। तो 14 जनवरी थी तो भाई साहब ने 2 दिन छत पे, आनंद नहीं होगा यहाँ भी, तो छत पे भाई साहब कहते मैं पहली बार अहमदाबाद में उत्तरायण कर रहा हूँ, मैं पतंग उड़ाऊंगा। तो भाई साहब ने उसकी फोटो भी होगी इनके पास। मैं कहा भाई साहब धूप लगी। अरे बहन जी धूप को क्या, खटिया बिछा दी। बहुत एंजॉय किया भाई साहब ने। और जब भी आते थे तो यही है कि बड़ों का भाग्य बड़ों से लेना, और बड़े हमको सौभाग्य बनाने का चांस देते हैं। तो ऐसे करते करते आज वो मकान में कई सेवाएं भी हो रही है। अभी दीदी के साथ भी हमको 5 मास का एक गोल्डन चांस मिला। हमने दीदी की एक धीरज, विश्वास और बड़ों के लिए जो सच्चा प्यार जिसको कहते हैं, आज मेरे को कई मधुबन के भाई बहनों ने कहा कि अगर आशा दीदी जैसी कोई बहन अगर निर्भय भाई के समय होती ना बहन, तो निर्भय भाई ने, मैं हमने कहा ये बिल्कुल राइट है। क्योंकि बहनों के अंदर जो शक्ति समझने की होती है और पेशेंट को समझने की होती है,
तो दीदी को हमने देखा कि जी जान लगा कि दीदी क्लास भी वहाँ कराते रही, वो भी हमको लाभ मिला बहुत। लेकिन दीदी ने के अंदर हमने देखा आशा दीदी में कि भाई साहब के लिए ऐसे नहीं कि वहाँ जाके बैठ गए, जो दवाई चल रही है देते रहो और हम बैठे नहीं। दीदी कोई भी बात अगर ऊंची नीची हो ना, बहुत सच्चता से और सोचे, कभी इस डॉक्टर को फोन करेंगे, कभी इस दवाई की इफेक्ट क्या है, ये देने के बाद क्या होगा। तो माना हर दवाई देने से पहले या कुछ नई शुरू करे तो उसकी दीदी को बहुत ख्याल रहता था और पूछते थे। दूसरी बात, दीदी के कनेक्शन में बहुत लोग थे, डॉक्टरों की भी मीटिंग होती थी। उसके कारण हमारे भाई साहब 5 मास से अपनी जो भी बीमारी है उसके साथ फाइट करते करते यहाँ तक अपने स्थान पे पहुँच गए। धन्यवाद तो उस बात का है भाई साहब को कि उनकी जो एक दृढ़ता है, हिम्मत है कि 3 बाहर वेंटिलेटर पर रह के ऑपरेशन भी हुए तो भी हमारे भाई साहब के चेहरे पे, और इतने होते हुए भी सेवा में आज भी मन से बिजी। और भाई साहब को जो भी दीदी उनको बिजी रखती थी यहाँ के सारे सेवा समाचार, क्योंकि उनका विषय है। तो एक बार मैंने देखा तो कहते कि वो मेले का लगाओ ना, वो शुरू करो, मुझे मेला देखना है। कुंभ का मेला था ना, माना सेवा के बिना ब्रिजमोहन भाई रहे नहीं, पलंग पे भी करते ही रहे, मनसा से करते रहे, दीदी को कुछ सूचनाएं देते रहे और दीदी भी उनको पूछ पूछ के सारा समाचार देके। तो आज उनको जो टॉनिक चाहिए था सेवा का वो दीदी ने पूरा किया उनको देके। और एक लक्ष्य था और हम भी यही कहते थे कि बाबा हमारे यज्ञ में सब बड़े धीरे धीरे, अभी एक ही छत्र छाया है यज्ञ के लिए, तो आप कैसे भी करके उनको जीवतदान दो और एंड तक उनको ये परिस्थिति से पार करो और उनको बिठा दो और बस अपने स्थान पे अपने घर में पहुंच जाए। तो ये दीदी की हिम्मत, आप सबका योगदान, 5 मास भाई साहब और दीदी के बिना आपने राजधानी को अच्छे से चलाया है। और दीदी वहाँ से भी आपको वाइब्रेशन देती थी, क्लासेस कराती थी, पर ये सब भाई साहब की दृढ़ता और दीदी की दृढ़ता ने भाई साहब को यहाँ तक लाया। और उनके साथी हमारे आनंद भाई, ये सभी, लेकिन बहुत सीखने को मिला दीदी से। और दूसरे एक बात की, दीदी से हमको ये पहले लगता था कि भाई आशा दीदी माना जैसे बड़े होते हैं ना दादी की तरह, पर दीदी इतनी इजी रही हमारे साथ, जैसे चंद्रिका दीदी के साथ हम रहते हैं ना, वही फीलिंग, एक फ्रेंड की तरह कहो, हम छोटी बहनें, ऐसे बहुत प्यार से हमको रखा, चलाया। और हमारी बहनें भी जैसे बड़े आते हैं ना घर में, एक उमंग आता है। तो दूसरी बात की, जब बड़े आते तो हमारे क्लास के भाई बहनों में तो उमंग, लेकिन सेवाधारी के अंदर जो उमंग है, एक एकता, यूनिटी और एक निछावर जाने की जो भावना है सेवा में, चाहे रात को हो दिन को हो, कहाँ भी अचानक, मुझे याद है बड़ी दादी को रात को 3 बजे लाए थे, तो निर्वीर भाई मेरे कान में कहते, बहन इधर आओ। दादी को तब ऐसे ही उठा के ले आए, खाया पिया हमने किसी ने नहीं। दादी को अचानक पैरालिसिस हुआ, तो हम 35 लोग गए, तो आप कुछ लाएंगे भी चाय कॉफ़ी? मैं कहा अब भी लाती हूँ। तो स्टर्लिंग में थे, तुरंत हमने आलू को सब तल दिया, कुछ पकौड़े बना दी, चाय कॉफ़ी, कितना भाई साहब? तो भाई साहब कहते आ भी गया? मैंने कहा हाँ, क्योंकि सब भूखे आए हुए थे। ते भी एक दिल से तुरंत मैंने माताओं को फ़ोन किया कि आप हो तो किसी को लेकर आओ और यहाँ 10 माताएं आ जाओ। रात को बेचारे 2:30-3 बजे आ गई और तुरंत। तो ये है सेवा, कि सेवा के लिए कभी भी अगर भाग्य मिलता है तो मुख मोड़ना नहीं चाहिए। तो सेवा तो चलती रहती है और मिलती रहती है और हमको खुशी भी है। और दूसरा ये भी रहता है कि सेंटर भी हमारा फूले फले, तो वो भी सेवाएं चलती है, भट्टी चलती है, कभी प्रोग्राम चलते हैं और अनेक भाई बहनों के क्लासेस मिलते हैं, तो हमको ये अनुभूति होती है कि हम जैसे मधुबन में बैठे हैं। अभी जैसे 5 मास लाभ लिया दीदी का, बहुत खुशी हुई हमको। दीदी आपका बहुत बहुत थैंक्स। भाई साहब हमारे जल्दी जल्दी तैयार हो जाएंगे और हमारे सबके सन्मुख हमको क्लास भी कराएंगे। ओम शांति। टाइम हो गया पर ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी जीवन पाना ये तो सौभाग्य की बात है ही,
लेकिन यही सोच रही थी कि बाबा ने ऐसे स्थान पर रखा है जो बड़ों की इतनी छत्र छाया। ऐसा है, गुलजार दादी के अनुभव से ये सब बना है। मैं आपको एक बात सुना देती हूँ। मोहिनी बहन बीमार थी, तो दादी की वरदानों से मैं पल रही हूँ, को ऐसे कहो तो चले। तो मुन्नी बहन को बड़ा नशा था। कमल बहन वो अनुभव सुना ना कि भाई कैसे पैसे देखेगी, वो अनुभव सुना ना कि आपको कैसे छोड़ के चले गए। हाँ, वो तो मैंने आपको नहीं सुना। एक भाई आया और 15 लाख कॉर्नर में रख के चला गया, तो मुन्नी को मैंने सुनाया था। तो गुलजार दादी को कहे, वो सुना तो गुलजार दादी और सरला दीदी और बीच में मेरे को बिठा, और गुलजार दादी ने सिर पे हाथ रख के कहा, तुम सिद्धि स्वरूपा हो, जहां भी कदम रखेगी ना वहां सब सिद्ध होते जाएगा। फिर दादी ने अपने जीवन की एक बात सुनाई, कहती बहन बाबा ने हमको कहा कि मैं तब कहूँगा कि आप अच्छी सेवादारी हो, जो अच्छी टीचर हो। तो हम तो सेवा में गए, तो बाबा ने कहा बच्ची तुम्हारे में गिनने की भी अक्कल नहीं है। तो वो दिल में लग गया। बोले तो हमको कि कोई 2 गिन्नी देकर गया। तो बोले हमने बाबा को कहा बाबा हमारे पास 2 गिन्नी आई है। तो बोले अच्छी बात है। तो दादी ने वो अनुभव सुनाया कि देखो जब हम अपनी मेहनत से मकान खड़ा करते या कोई सेवा करते, उसका नशा अलग होता है। और बड़े जो बोलते उस चैलेंज को अगर हम स्वीकार लेते हैं तो उसका भी हमको दुआ मिलती है। तो वो दादी ने तब सिर पे हाथ रखा था और काम चल रहा था हमारा, सिद्धि स्वरूप हो। तो मुन्नी कहती नहीं ये तो गणपति है। बोले आज जो भी कहो, सिद्धि स्वरूप कहो, जो भी कहो। तो उस दिन से आज तक हमारे मकान का काम कभी नहीं, तो 5 साल से काम चल रहा था। जैसे दादी ने ब्लेसिंग दिया और जैसे चारों ओर से सोर्सेस आने लगे। तो ये दादी की बात। ओम शांति। शांति। तो यही है कि जैसे बड़ों की जो छत्र छाया का अनुभव हमने किया है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों पालना जो हमने ली है, और जैसे दीदी के साथ जो भी रहे तो इतना सीखे हैं दीदी से कि दीदी जब अहमदाबाद आए थे जनवरी में, तब हमारा 2nd फ्लोर जो था वहाँ रिनोवेशन हो रहा था। तो दीदी बहुत ही छोटे कमरे में रहे 3rd फ्लोर पे। तो कमल दीदी को बहुत संकल्प चलता था कि इतनी बड़ी दीदी ORC की मालिक और इतने छोटे कमरे में हमें उनको रखना पड़ रहा है। लेकिन दीदी इतनी सरल, उन्होंने कभी इतना, वो खुद भी हल्का रहे और हमें भी इतना हल्का, हमें कभी लगता ही नहीं था कि दीदी को तकलीफ दीदी पड़ी हुई होगी आपको वहाँ। लेकिन दीदी ने कभी हमको वो फील नहीं होने दिया कि मुझे ये नहीं है या यहाँ कुछ सुविधा नहीं है या असुविधा है, ऐसा कभी दीदी ने हमें फील नहीं होने दिया। और इतना जैसे हम सबको प्यार दिया, हम सभी बहनों को। तो जैसे जब भी दीदी का ये होता था ना जाने का है, या अभी जैसे दीदी आ रहे तो वो दिल में लगता अच्छा दीदी जा रहे, दीदी न जाए तो अच्छा है, अभी दीदी यही हमारे साथ ही रहे तो अच्छा है, और यहीं से ORC को संभाले। तो पेशेंट है ना, बहुत अच्छा। जैसे दीदी से सीखे हैं हम, बहुत विशेषताएं हैं। तो थैंक्स दीदी। ओम शांति। भाई हमारी नेहा बहन ने भी बहुत सुपर फास्ट कहूंगी मैं तो उसको, क्या कंटिन्यूस फोन इधर करो उधर करो, फास्ट 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 है वो। मैं देख रही कल से ये आए यहाँ तक बार बार दीदी के भाई साहब ठीक से उतरे, अभी हम प्लेन में। भाई साहब कहाँ तक कि एंड तक चिंता थी, और नेहा बहन ने पूरा सहयोग किया। तो बहुत नेहा बहन से भी सीखे हम बहनों को बोलते देखो ऐसे एंड्स की जरूरत होती, बड़ों के इशारों को समझ। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने मेमनगर सेंटर में बचपन से ही, जब से मैं ज्ञान में आया हूँ 9th पढ़ता था, तब से इतना नज़दीक दादियों के साथ। सबसे पहले प्रकाशमणि दादी को तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन जब दादी ने शरीर छोड़ा तब मैं पहली बार मधुबन गया था, और पहला ही अनुभव कि दादी का पार्थिव शरीर पड़ा है और मैं स्टेज पे पहुंचा और मैं डिटैच हो गया। मुझे दादी के फेस से इतनी पवित्रता की शक्ति मिली। उसी दिन संकल्प किया कि अब जीवन जीना है तो ऐसा जीना है।
और तब से ही एक ही संकल्प था कि पवित्र जीवन जीना है और बाबा के सेंटर के एकदम नज़दीक रहना है। मैं कॉलेज जाता था तो सुबह भी जाता था सेंटर, दोपहर शाम को भी जब कॉलेज से वापस आके जाता तो भी सेंटर जाता, 2 बार नियम रखा था कि सेंटर जाना ही है। शाम को योग चलता है। तो ऐसे करते करते बाबा के जब खेल में जीवन हाँ, खेल खेल में ही बचपन से ही जीवन बन गया। और दीदी की ऐसी पालना थी, एक एक चीज़ सिखाती थी। हम लोग बहुत मस्ती भी करते थे, तो दीदी कभी भी आ जाए तो हम छुप जाते थे, मस्ती करते थे। तो लेकिन वो दीदी को देख के ही ऐसा लगता था कि नहीं, हमें जीवन ऐसा बनाना है कि बाबा को प्रत्यक्ष करे। तो मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि मैंने सभी दादियों का, भाई साहब का, निर्भय भाई, ब्रिजमोहन भाई, सबकी पालना ली है और नज़दीक से ली है। और गाड़ी चलाते हैं तो वो भी एक सौभाग्य मिलता है कि कहीं भी जाना है तो बड़ों के साथ जा सकते हैं। तो आशा दीदी भी इतने समय रही क्योंकि रिकॉर्डिंग होता था, कभी कभी कोई ऑनलाइन क्लास होता था, कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाती थी, कभी लाइव में आवाज़ नहीं आ रहा है, लेकिन दीदी इतना प्यार से, कभी हमको ऐसा नहीं लगा कि हम भारी हो गए, हम इतना हल्के रहते थे। यहाँ से भाई का भी फ़ोन आता था कि भाई आवाज़ नहीं आ रहा है, अब हम करें तो क्या करें क्योंकि वहाँ इंटरनेट स्लो पड़ रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है। लेकिन तो भी वो एकदम कहते हैं ना, अंदर से सुकून था कि नहीं भाई, बाबा की सेवा हो रही है और हमें और अच्छे से करनी है। ओम शांति। भाई ये ऑलराउंडर कुमार है हमारा, सब कोर्स भी कराएगा, क्लास भी करा देगा, हॉल की सफाई भी करेगा, बाहर की खरीदारी भी सारी उसके सिर पे, मेहमान आए उनको ले जाना लाना, वो भी एक ही कुमार, दूसरे हैं उनको भी उसने गाड़ी सिखा दी। ऐसे 7 कुमार है हमारे, रहते घर में है, लेकिन ये समर्पित के लिस्ट में इसको गिनती करती है मुन्नी बहन। नौकरी करते हैं सभी, और बहुत छोटी उम्र से ही, मैं समझती 10 पास किया तब से ही बाबा के घर में सेवा दे रहा है और सीखते रहता है, और बहुत अथक सेवादारी कहेंगे और आज्ञाकारी। ओम शांति। ओम शांति। ओआरसी निवासी आज शाम को पुनः कमल दीदी से मुलाकात करेंगे, रात को परिवार में मुलाकात करेंगे। ओआरसी हाँ हाँ, शाम को और सुने तो रात को जैसे हम लोग 8:30 बजे इकट्ठे होते हैं ना, 8:30 बजे इकट्ठे होंगे तो टोली भी मिलेगी। और ओम शांति। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट योगा डे के निमित्त है। सभी